नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फिर से एक केस लेके आया हूँ। ये केस बहुत ही पॉपुलर पेन, जिसको हम लोग सियाटिका पेन बोलते हैं, ये इस दर्द का है। और साथ ही साथ ये पेशेंट काफ़ी लंबे समय से थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन भी ले रही है। साथ ही साथ उसके जो सर्वाइकल ग्लैंड होती है वो उसमें भी काफ़ी स्वेलिंग है। और इस पेशेंट को काफ़ी समय से कान में दर्द रहता है और साथ ही साथ उसमें कान से डिस्चार्जेस भी होता है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जो ये पेशेंट है, ये मेरे क्लिनिक का पेशेंट है। इसका उम्र करीब 37 साल है। इस पेशेंट को लंबर रीजन से पेन शुरू होता है, नी से होते हुए उसकी जो टो होती है, टो तक उसको दर्द जाता है। जो ये दर्द है, उस दर्द का एहसास काफ़ी बिजली की तरह भी होता है और साथ ही साथ उसमें झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहता है। जो पेशेंट है उसको जो दर्द है वो चलने के दौरान बहुत तेज हो जाता है। वो दर्द पेशेंट को अक्सर सुबह सुबह उठते ही काफ़ी तेज उनको दर्द रहता है। उस दर्द से पेशेंट है काफ़ी छटपटाने लगती है, जो कि सुबह सुबह। उसके बाद पेशेंट को है जब वो चलने लगती है तो उसका जो दर्द है वो थम जाता है धीरे धीरे। और साथ ही साथ उस दर्द में वो मसाज करती है या किसी से पैड के ऊपर में पैर से दबाती है चल के, तब उससे उसका दर्द है वो कम जाता है। उस पेशेंट को करीब गले में भी दर्द है, लेफ्ट साइड की गले में उसको सूजन है। और साथ ही साथ पेशेंट को काफ़ी दिन से खांसी भी होती है। वो खांसी कैसी होती है? वो बिल्कुल सूखी खांसी होती है। इस पेशेंट को छोटी छोटी जॉइंट्स में भी काफ़ी दिन से दर्द है। और इस पेशेंट को सिर में काफ़ी दर्द रहता है, जो कि गर्मी की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब वो बातें करती है तो उससे और ज़्यादा उसका तेज हो जाता है, या फिर कहीं पर आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़, तो उससे भी वो काफ़ी उसका दर्द है वो बढ़ जाता है। और जब वो सोती है तो उसका वो दर्द है वो कम जाता है। इस पेशेंट को कान में भी काफ़ी दिनों से तकलीफ है। कान में उसके थिक डिस्चार्ज होती है और काफ़ी दर्द रहता है। और साथ ही साथ कान में काफ़ी खुजलाहट भी रहता है और दर्द भी रहता है। ये पेशेंट बताती है कि इनका बॉडी है काफ़ी दिनों से सूजा हुआ है। इनका पैर है वो नॉन पिटेड एडिमा में देखने से लग रहा है, नॉन पिटेड एडिमा। और उनका हाथ है, बॉडी है, ये भी सूजा हुआ था। वो कहती है कि जब भी ये जो मेरा बॉडी है वो जब फूलता है, तो जब ये यूरिनेशन काफ़ी सारा पास करती है तो इनका सूजन है बॉडी का वो कम जाता है। और अक्सर ये जब भी ठंड वगैरह या कोई भी चीज़ ठंड वगैरह सेवन कर लेती है या ठंड प्रोडक्ट खा लेती है, मौसम ठंडी होती है, तो इसमें इनका वो बॉडी का सूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका अगर हम फिजिकल जनरल पे बात करें तो पेशेंट का एपेटाइट काफ़ी अच्छा है। उनका जो थ्रस्ट है वो भी काफ़ी ठीक है। करीब 5 से 6 लीटर वो पेशेंट पानी दिन भर में पी लेती है। उनका नींद है वो भी काफ़ी अच्छा है। उनका स्टूल है उसमें भी कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। बस उनका है कि वो काफ़ी बॉडी में फूल जाता है और उसके कारण दर्द होता है। और पेशेंट को यूरिनेशन पास करने से या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करने से उसका पेशेंट का जो कंप्लेन है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, फिर बेटर फील करती है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मेज़र करने पे वो करीब 110/90 आता है। जो ये पेशेंट होती है ये बोलती है कि ये जो फूलने वाला समस्या है
वो हम एक बार डॉक्टर पटना में गए थे इलाज करवाने के लिए। उसी में हमको एक डॉक्टर साहब है दवाई दिए, और दवाई के बाद ही हमको ये सारा देह हाथ फूलने वाला दिक्कत स्टार्ट हो गया। उससे पहले हमको फूलने उलने का कभी दिक्कत नहीं थी। और अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी मेरा देह फूलता ही रहता है। और वही है, जब ज़्यादा पेशाब होता है उसके बाद है मेरा कम जाता है। उसके बाद ये पेशेंट है, उनका ये शरीर है हमेशा फुला फुला सा ही लगता है। पेशेंट है और हिस्ट्री में जाए तो पेशेंट होम्योपैथी से पहले भी इलाज ली थी, लेकिन उनको प्रॉपर उतना राहत नहीं मिला तो वो दवाई को छोड़ दी थी। पर मेरे एक पुराने पेशेंट है वो मुझसे ठीक हुए थे, तो वही उनको बताया तो वो मेरे पास आए थे इस लालच से कि कहीं उनका भी दर्द है वो ठीक हो जाएगा, और वो भी उनके साथ ही साथ आए थे। जो पेशेंट है जब भी उनको दर्द होता है सिर में दर्द, तो पेशेंट को चाहती है कि वो उनको कोई शांत छोड़ दे, एकदम बिल्कुल शांत पसंद है। और ज़रा सा भी आवाज़ वगैरह होता है उससे उनका एग्रीवेशन होता है, बातचीत करने से भी एग्रीवेशन होता है। ज़रा सा भी बातचीत थोड़ा ज़्यादा कर लेती है तो उनका सिर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा स्वभाव पूछा तो बोला कि हम गुस्सा हो क्या, आपका स्वभाव कैसा है? तो बोलती है कि हम जो है सो मुँह पे बोलते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं। और फिर मैंने बोला कि अच्छा सबको ऐसे ही जवाब दे देती है या अपने घर वालों को ज़्यादा या फिर घर वाले को कम? बोला कि सबसे ज़्यादा अपने घर वालों पे हम थोड़ा सा है ज़्यादा करते हैं, बाहर वालों को थोड़ा उतना नहीं बोलते हैं। बाहर वाला को काहे बोलने जाएंगे किसी को भी कुछ भी, लेकिन घर वालों को हम अपना कंट्रोल में रखते हैं। चाहे पति ही क्यों ना हो या बच्चा ही क्यों ना हो, सबको एकदम शासन में हम रखते हैं। सो मैंने इस पेशेंट को मेडिसिन दिया, वो थी लेकेसिस 30 का 3 डोज मैंने पेशेंट को दिया, और साथ ही साथ फॉलोड बाई प्लेसिबो। एंड और ये नर्व से रिलेटेड कंप्लेन थी, तो इसके लिए मैं सप्लीमेंट में मैकफॉस भी दिया 6x के पावर में। सो इसमें मैंने क्या क्या रूब्रिक लिया है वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। इसमें जो मेरा पेशेंट है वो पहले भी होम्योपैथी से कभी इलाज ले रखी है, उनको इस पर विश्वास है, और उनको किसी के थ्रू पता चला तो वो विश्वास से मेरे पास भी आया। तो इसमें मेरा पहला रूब्रिक आ गया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कि उनको पहले से इस पे फेथ है होम्योपैथी पे, और उनके एक जो काफ़ी भरोसेमंद रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया तो वो उनके साथ आए, और साथ ही साथ वो उनके साथ ही आ गई। तो फिर कैरिड डिजायर तो भी कैरिड मेरा रूब्रिक आ गया। पहला आ गया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, दूसरा मेरा रूब्रिक आ गया सुपरस्टिशियसनेस, इसमें भी आ गया, और तीसरा आ गया कैरिड डिजायर टू भी कैरिड आ गया। उसके बाद जो पेशेंट है वो कहती है कि ये जो सारा समस्या है, ये सारा समस्या मेरा है ये मेरे दवाई के बाद। तो मेरा यहाँ पे रूब्रिक ले लेंगे कि डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर इसी के कारण मेरा बॉडी फूल रहा है अभी भी, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल ही रहा है। द डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैड, तो ये भी मेरा आ गया। उसके साथ डिल्यूजन पॉइजन बीइंग, मतलब मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट। वैसे वो पेशेंट है वो साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बोली, लेकिन खाने के बाद ही वो हुआ है, तो मैं इसको ले भी सकते नहीं भी ले सकता, डिल्यूजन पॉइजन बीइंग। उसके बाद जो पेशेंट है वो कहती है कि उनको शांत रहना बिल्कुल पसंद है, ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद है, उससे बातचीत करते हैं तो उनका हेडेक है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आ गया टॉकिंग एग्रीवेट, या फिर नॉइज एग्रीवेट, या फिर सेंसिटिव टू नॉइज ले सकते हैं। यहाँ पर फिर एक और रूब्रिक ले लें क्वाइटेड वांट टू बी, मतलब शांत रहना पसंद है बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं पेशेंट है उनको ठंड वगैरह खाने से डॉक्टर जिसने भी मना किया तो वो उस चीज़ को नहीं खाते थे, ठंड छूते भी नहीं थे, ठंड चीज़ से बचाव करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर हमारा है कॉशियसनेस भी है पेशेंट में, कॉशियस भी एक रूब्रिक हम लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉशियस है, ठंडे चीज़ से इनको दिक्कत है,
कोई ठंडी चीज़ नहीं खाते, वो छूते भी नहीं है। उसके बाद फिर वो क्या है, मुंहफट टाइप के आदमी है, मतलब कोई भी है कहीं पर है जवाब सीधा दे देते हैं, कोई सोचना समझना नहीं। एब्रप्ट भी मेरा ये रूब्रिक आ गया। उसके बाद फिर मेरा पेशेंट है वो अपने घर वालों को काफ़ी कंट्रोल करके रखती है और बाहर वालों को उतना नहीं बोल कर पाती है। तो ये मेरा एक और रूब्रिक आ जाएगा, हार्ड फॉर इन्फीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। ठीक है, क्योंकि घर वाले इन्फीरियर टाइप के होते हैं तो उनको ऊपर कंट्रोल दारू बना के रखते हैं। और प्लस में हम एक और रूब्रिक ले सकते हैं, डिस्चार्ज एम्युलेट। जैसे यूरिनेशन है जब ये करती है या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होती है जिससे अच्छा होता है और अच्छा फील करती है, तो डिस्चार्ज एम्युलेट। सो गाइस, ये सब रूब्रिक डाल के इन सारे सिम्टम के बेसिस पर मैंने इस पेशेंट को लेकेसिस 30 में दिया। 30 का वो भी मैंने 3 खुराक 15-15 मिनट के रिपीटेशन में दिया। फिर ये पेशेंट है मेरे पास करीब 1 महीने बाद, ये मेरे पास फॉलोअप के बाद आती है। वो भी क्यों आती है, तो पेशेंट बोलती है कि इतना टाइम हो गया, आपको आना चाहिए था पहले, क्योंकि मैं 15 दिन पर ही बुलाता हूँ। तो पेशेंट आई करीब 1 महीने के आसपास। तो वो बताती है कि मेरा दर्द वगैरह है वो नहीं था, लेकिन वही 4-5 दिन से थोड़ा सा तेज़ होने लगा है दर्द, तो थोड़ा सा होने लगा है दर्द, इसी वजह से हम आना पड़ा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या किस किस चीज़ में फ़र्क दिखा आपको। तो कहती है कि अभी दर्द है मेरा, जो सुबह सुबह उठते थे तो जो दर्द होता था वो दर्द वगैरह अब नहीं आता है। कभी काल है जैसे कभी ठंड वगैरह ज़्यादा रहा तब थोड़ा मोड़ा हमको आता है, बाकी ना के बराबर अब हमको पैर में दर्द है। चलने फिरने में भी हमको कोई परेशानी, ना बैठने में हमको दिक्कत है। वही अभी 2-4 दिन से दवाई छूट गया तो अभी थोड़ा मोड़ा फील हो रहा है, तो हम फिर आए। फिर मैंने बोला कान का दर्द कैसा है, कान का दर्द बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई डिस्चार्ज है उनके कान से, ना कोई खुजली आई है। इस पेशेंट का जो स्वेलिंग था, जो बॉडी पूरा फुला हुआ, बोले कि एकदम फूल जो फुला हुआ था मेरा शरीर, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी 1-2 दिन से थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पहले जब हम वही 4-5 दिन पहले तक मेरा बॉडी में थोड़ा सा भी स्वेलिंग नहीं था। और ये जो गला वाला है वो गला वाला एकदम पिचक गया था। अभी है 2-4 दिन से लग रहा है कि तनका निकला हुआ लग रहा है, बाकी बिल्कुल भी हमको न गला सूजा हुआ थोड़ा भी नहीं है। और मैंने पूछा फिर खांसी कैसा है, तो बोला खांसी तो है ही नहीं बिल्कुल, उसी दिन मतलब 2-4 दिन बाद ख़त्म हो गया था खांसी। उसके बाद मैंने पूछा सिर दर्द का कैसा है, तो बोले कि सिर दर्द है अब नहीं होता है, ना ही दर्द, ना ही कुछ बातचीत करने वगैरह से भी हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वही है, 4-5 दिन से अभी दवाई छूट गया है तो थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा है, इसी वजह से हम आए। और फिर मैंने पूछा कि ठीक है, और फिजिकल जनरल लेवल पे मैंने पूछने की कोशिश किया तो उनका नींद कैसा है, तो बोली नींद बिल्कुल ठीक है। और भूख वगैरह कैसा है, तो बोलती है भूख वगैरह भी बहुत अच्छा है। पसीना वगैरह कैसा, तो बोली अभी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और स्टूल के बारे में बताती है कि पहले वो दिन भर में 1 बार ही जा पाती थी और तो उतना भी अच्छा स्टूल नहीं था, थोड़ा कब्ज ऐसा बना रहता था, लेकिन अब है 2-3 बार सुबह दिन भर में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इनका जो कॉन्स्टिपेशन टाइप का फील था वो भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो गया है। नींद वगैरह है उनका काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसमें यह है कि एक नया सिम्टम भी पेशेंट बताती है कि अभी थोड़ा मोड़ा आवाज़ आता है तो थोड़ा कलेजा लगता है, फेंक रहा है ऐसा। तो ये नया सिम्टम पेशेंट बताई है। बाकी ये हमारा पेशेंट का फॉलोअप था। तो दोस्तों आपने देखा जो फॉलोअप में है, अगर हम परफेक्ट से मिनिमम किसी पेशेंट को देते हैं तो हमें कितना अच्छा रिजल्ट हमें पेशेंट में दिखता है, वो आपने अभी देखा। कोई कठिनाई हो या फिर कुछ समझ ना आया हो या कोई कंप्लेन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।